नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। कवरेज 18 देख रहे हैं आप। 21 मई 1991 एक ऐसा दिन जिस दिन देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ 18 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उस आतंकी हमले में 18 लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी, जो उस समय पर देश के प्रधानमंत्री थे। 1998 में फिर एक फैसला आता है और जिसमें 26 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद फिर एक बार ये पूरा मामला मोड़ लेता है और 2016 में 7 लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। यानी कि तारीख दर तारीख और साल दर साल फैसले बदलते चले गए और हर बार जो दी गई सजा थी उसमें भी परिवर्तन होता चला गया। हर बार एक रोचक मोड़ सामने आता रहा, यहां तक कि कई आरोपियों को छोड़ भी दिया गया। आखिर इंसाफ क्या है और इंसाफ की परिभाषा क्या है और ये पूरा मामला क्या है, इसको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिएगा। तमिलनाडु के श्रीपेरुंबंदूर में लिट्टे के आतंकियों ने 21 मई 1991 को एक आत्मघाती धमाका कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। सन 1998 में 26 दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने की निचली अदालत के निर्णय से लेकर 2016 में 7 लोगों को ताउम्र जेल में रखने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक राजीव गांधी हत्याकांड में कई मोड़ आए। अंत में 2016 में तय हो गया कि इस मामले में किसी भी व्यक्ति को ना तो फांसी की सजा दी जाएगी और ना उम्र कैद की सजा। काट रहे 7 लोगों को तक छोड़ा जाएगा। राजीव गांधी हत्याकांड इस मामले में भी अनोखा है कि इस मामले में एक समय ऐसा भी आया कि न्याय की मांग पीड़ितों के लिए नहीं बल्कि दोषियों के लिए होने लगी, जबकि यह मामला असल में उन 18 लोगों को न्याय दिलाने का था जिनमें एक पूर्व प्रधानमंत्री शामिल थे, जिनकी इन दोषियों ने हत्या कर दी थी। लोक स्मृति में धुंधली हो चुकी इस हत्याकांड से जुड़ी बातें और बाद का घटनाक्रम मिलकर एक दिलचस्प सिलसिला बनाती हैं। न्यायालय के फैसलों, जांच आयोगों और समितियों की रिपोर्टों, हजारों पन्नों के दस्तावेजों, संबंधित लोगों के बयानों और साक्षात्कारों के आधार पर यह किस्सा कुछ इस तरह का है। बता दें, राजीव गांधी सहित कुल 18 लोगों की इस धमाके में मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। धनु के साथ ही इस षड्यंत्र में शामिल हरि बाबू की मौत भी हो गई। हरि बाबू का काम फोटो खींचने का था। आतंकी संगठन लिट्टे के हर ऑपरेशन की तस्वीरें और वीडियो बनाए जाते थे। ऐसे 2 कारणों से होता था। पहला, लिट्टे के अन्य सदस्यों को इनसे ट्रेनिंग दी जाती थी और दूसरा, जब इल्म अलग राष्ट्र बने तो इसके संघर्ष में जान गंवाने वाले क्रांतिकारियों के बारे में आने वाली पीढ़ियों को बताया जा सके। लेकिन लिट्टे की यही दूरगामी सोच इस मामले में उसके गले का फंदा बनी। हरि बाबू की लाश के साथ पुलिस ने यह कैमरा बरामद किया, जो इस षड्यंत्र को बेनकाब करने में सबसे अहम साबित हुआ। हत्याकांड के 3 दिन बाद ही इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस मामले को आतंकवादी प्रवृत्ति का मानते हुए सभी आरोपितों पर टाडा कानून लागू किया गया था। इस कानून के अनुसार पुलिस के सामने दिया गया एक बालिया बयान भी न्यायालय में स्वीकार्य होता है। लिहाजा इन सभी आरोपितों के बयान इस मामले में बहुत अहम साबित हुए। इनके अलावा लगभग 1000 गवाहों के लिखित बयान, 288 गवाहों से जिरा 1477 दस्तावेजें जिनके कुल पन्नों की संख्या 10,000 से ज्यादा थी, 1180 नमूनों और सबूतों और वकीलों के हजारों तर्कों के बाद विशेष न्यायालय ने सभी 26 दोषियों को हत्या और षड्यंत्र का दोषी पाया। उसने वर्ष 1998 में सबको मौत की सजा सुना दी। चूंकि मामला टाडा का था, इसलिए इस फैसले को चुनौती देने सभी आरोपी सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। यहाँ 3 जजों की बेंच को यह मामला सौंपा गया। विशेष न्यायालय के फैसले के 1 साल बाद इस मामले में न्याय की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विशेष अदालत का फैसला न्याय नहीं बल्कि न्यायिक नरसंहार है और 1999 में इन 26 में से 19 लोगों को रिहा कर दिया। कोर्ट ने इन सभी को हत्या और षड्यंत्र का दोषी नहीं माना और कहा कि जो अपराध इन पर बनते थे उनकी सजा ये लोग 8 साल जेल में रहकर पूरी कर चुके हैं।
वहीं 3 अन्य आरोपितों के अपराध को भी कम गंभीर पाते हुए न्यायालय ने उनकी फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया। नलिनी, मुरुगन, संथन और पेरा रिवलन के अपराध को ही कोर्ट ने अक्षम्य मानते हुए उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद इस मामले में 3 ही आरोपित फांसी की राह पर रह गए थे। इन्होंने राष्ट्रपति के सामने 2000 में दया याचिका दाखिल की। इस दया याचिका पर 11 साल बाद फैसला लिया गया। भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा फांसियां माफ करने वाली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी इनकी फांसी की सजा को माफ नहीं किया। इसके बाद इन तीनों आरोपितों को फांसी देने के लिए 9 सितंबर 2011 का दिन तय किया गया, लेकिन इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने फांसी देने में हुई देरी के आधार पर इन सभी की फांसी पर रोक लगा दी। इसके बाद यह मामला एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया और फरवरी 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि अब फांसी देना सही नहीं है, क्योंकि तीनों लोगों की दया याचिका को 11 साल तक लंबित रखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन 3 आखिरी आरोपितों की भी फांसी माफ कर दी गई। इस फैसले के अगले ही दिन तमिलनाडु सरकार ने जेल में कैद सभी 7 आरोपितों को रिहा करने की घोषणा भी कर दी। लेकिन इसके बाद यह मामला फिर से न्याय तलाशता हुआ सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ तक पहुंच गया। इस मामले में फैसला आया कि जिसने वर्ष 2016 में सभी 7 लोगों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखने का आदेश यह कहते हुए दिया कि जिस मामले की जांच से केंद्रीय एजेंसियां जुड़ी हो या जिनमें दोषियों को केंद्रीय कानून के तहत सजा हुई हो, उनमें सजा माफी का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। और उसके बाद 2018 में नलिनी के समय से पूर्व रिहाई की याचिका मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और हाई कोर्ट ने कहा यह मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जिसके बाद जुलाई 2019 में नलिनी को 1 माह की पैरोल मिल गई। उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए मद्रास हाई कोर्ट में 6 महीने की पैरोल की याचिका लगाई थी। कानून के राज वाले किसी भी लोकतंत्र में न्यायालय का फैसला भी न्याय ही माना जाता है। इस तरह से 18 लोगों की हत्या के इस मामले में जो भी और जब भी हुआ न्याय ही हुआ। पहले 26 लोगों को फांसी होना ही न्याय था, फिर इनमें से 19 लोगों का बरी हो जाना भी, इसके बाद 4 लोगों को फांसी होना भी न्याय था और सबकी फांसी माफ होना भी। इस मामले में 7 लोगों की रिहाई हो जाती है तो वह भी न्याय ही होता। उन्हें उम्र भर जेल में रखने का जो फैसला हुआ वह भी न्याय ही था।